नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज इंडिया और मैं आशु सैनी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। पटना गैंगस्टर मर्डर केस में बड़ी कार्रवाई। कोलकाता के न्यू टाउन से 5 आरोपी धराए। बिहार की राजधानी पटना के एक निजी अस्पताल में कुख्यात अपराधी की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। शनिवार सुबह पटना पुलिस और पश्चिम बंगाल की STF स्पेशल टास्क फोर्स ने कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में स्थित एक रिहायशी परिसर में संयुक्त छापेमारी की। इस कार्रवाई में हत्या में शामिल कम से कम 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसियों को शक है कि ये सभी अपराधी हत्या के बाद फरार होकर बंगाल में शरण लिए हुए थे। भारत पाक संघर्ष पर ट्रंप का विवादित बयान, ब्रिक्स को दी चेतावनी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम का श्रेय खुद को देने की कोशिश की है। शुक्रवार को दिए गए एक बयान में ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने दोनों देशों को युद्ध की स्थिति से रोका। हालांकि भारत सरकार लगातार ये स्पष्ट करती रही है कि ये संघर्ष विराम पाकिस्तान की अस्थिरता और भारत की सशक्त कूटनीति का परिणाम था, किसी तीसरे देश की मध्यस्थता का नहीं। कांग्रेस ने उठाए सवाल, ट्रंप के दावे पर सरकार चुप क्यों? डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए देश की गरिमा से समझौता किया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यदि संघर्ष विराम भारत की ताकत का परिणाम था, तो ट्रंप को क्यों इसका श्रेय लेने दिया जा रहा है? बिहार में बिजली पर राहत, 125 यूनिट तक मुफ्त। जानिए किसे मिलेगा फायदा। बिहार सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया है। इसे सरकार ने 100% सब्सिडी योजना नाम दिया है। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव के अनुसार राज्य में कुल 1.8 करोड़ घरेलू विद्युत उपभोक्ता हैं, जिनमें से 1.68 करोड़ उपभोक्ताओं की मासिक खपत 125 यूनिट से कम है। यानी करीब 90% उपभोक्ताओं को अब बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा। प्रीपेड मीटर धारकों को भी ये सुविधा जल्द मिलने की संभावना है। सरपंच की हत्या से सनसनी, आखिरी कॉल में बोले बचा लो, मुझे घेर लिया है। हरियाणा के चाबरी गांव में सरपंच रोहताश की निर्मम हत्या से इलाके में दहशत फैल गई है। मरने से कुछ क्षण पहले सरपंच ने डायल 112 पर कॉल कर बताया, कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया है, प्लीज बचा लो। पुलिस टीम मौके पर महज 7 मिनट में पहुंच गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सरपंच की मौके पर ही हत्या कर दी गई थी। शव के पास से फटी हुई शर्ट और छाती पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं, जिससे ये संकेत मिलते हैं कि हमलावरों से उनकी जोरदार हाथापाई हुई थी। फिलहाल आरोपी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर कटाक्ष। राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक वीडियो संदेश साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा तंज कसा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मोदी जी, ओ मोदी जी, आदरणीय मोदी जी, आपके झूठ और अत्याचार से त्रस्त बिहार की जनता ने ये गीत आपको समर्पित किया है। तेजस्वी का यह बयान आगामी चुनावों से पहले सियासी माहौल को और गर्मा रहा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने कश्मीर घाटी के 4 जिलों में एक साथ तलाशी अभियान चलाया। पुलवामा में 1, गांदरबल में 6, श्रीनगर में 1 और बडगाम में 2 ठिकानों पर रेड डाली गई। इस अभियान का उद्देश्य संदिग्ध गतिविधियों और आतंकी लिंक की जांच करना था। लद्दाख के नए उपराज्यपाल ने दलाई लामा से मांगा आशीर्वाद। लद्दाख के नवनियुक्त उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से शिष्टाचार मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट किया, पदभार ग्रहण करने से पूर्व परम पूज्य दलाई लामा से आशीर्वाद प्राप्त करना मेरे लिए गौरव की बात है। उनका दया और करुणा का संदेश पूरे विश्व को प्रेरित करता है। बिहार चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की अहम बैठक। विपक्षी इंडिया गठबंधन की आज एक महत्वपूर्ण ऑनलाइन बैठक हो रही है।
इस बैठक में संसद के आगामी मॉनसून सत्र के लिए सरकार को घेरने की रणनीति और देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा होगी। बैठक की अध्यक्षता सोनिया गांधी कर रही हैं और इसमें टीएमसी की ओर से अभिषेक बनर्जी भाग लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में राज ठाकरे के खिलाफ याचिका। महाराष्ट्र के भाषा विवाद पर अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वो ललिता कुमारी केस में दिए गए दिशा निर्देशों को पूरे देश में लागू करे। महाराष्ट्र में फिर बनते बिगड़ते सियासी समीकरण। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बीच बंद कमरे में हुई मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक फडणवीस ने उद्धव को सरकार में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है। इसके बाद दोनों नेताओं की विधान परिषद सभापति राम शिंदे से भी 20 मिनट की गुप्त बातचीत हुई। मॉनसून सत्र से पहले रणनीतिक बैठकों की तैयारी। 23 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र से पहले केंद्र सरकार और विपक्ष दोनों अपनी अपनी रणनीतिक बैठकें कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें सत्र में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बांग्लादेश ने भारत के 34 मछुआरों को किया गिरफ्तार। बांग्लादेश की कोस्ट गार्ड ने भारतीय क्षेत्र के 34 मछुआरों को अपने समुद्री सीमा में अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में हिरासत में लिया है। भारत सरकार ने उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए ढाका सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। मीरा रोड पर भड़के राज ठाकरे, बीजेपी सांसद को दी चुनौती। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई के मीरा रोड पर जनसभा के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, जब मैं कुछ कहता हूं तो वो हेडलाइन बनती है, लेकिन बीजेपी सांसद जब अपमानजनक बातें कहते हैं तो कोई ध्यान नहीं देता। दुबे अगर मुंबई आए तो उन्हें समंदर में डुबो डुबो कर मारेंगे। इस बयान से महाराष्ट्र की राजनीति और गर्मा गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्लीन न्यूज इंडिया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।